Hi everyone, welcome you all in Astronaut Globe channel. Today we are going to discuss graph theory problems, and that problem has been asked in GATE. So this is a very important and very useful lecture for GATE aspirants. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्राफ का डिफरेंट प्रॉब्लम जो गेट में पूछे जा चुके हैं. So first I am going to display one slide in which I will discuss what we are going to learn after watching this video lecture. तो फ्रेंड्स, आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें एंड रिंग बटन पे क्लिक करें सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर एवरी इंपॉर्टेंट वीडियोस. सो दिस आर द कंटेंट वी आर गोइंग टू लर्न. कंप्लीट ग्राफ से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को सीखेंगे, क्रोमैटिक नंबर से रिलेटेड सीखेंगे, बाईपार्टाइट ग्राफ का भी प्रॉब्लम हमने लिया है, एंड सिंपल एंड प्लानर ग्राफ से रिलेटेड भी जो गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस प्रॉब्लम को भी हमने लिया है. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट प्रॉब्लम. तो यहाँ पे हमने जो प्रॉब्लम लिया है, अ कंप्लीट ग्राफ ऑन n वर्टिसेस वेयर n इज ग्रेटर देन 2 एंड 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज n-1 रेगुलर bipartite graph, and option C is both A and B, and option D is none of this. तो फ्रेंड्स, आप यदि गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप खुद से इसको ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें कुछ टाइम के लिए और इसको ट्राई करें. तो क्वेश्चन आपको पहले समझ में आना चाहिए. यदि क्वेश्चन आप समझ चुके हो तो 90% प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है. तो यहाँ पे बोला गया कंप्लीट ग्राफ है और उसमें वर्टिसेस कितने हैं, n है, एंड यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि नंबर ऑफ वर्टेक्स जो है ग्राफ में 2 से ज्यादा होगा. तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल n का वैल्यू यदि हम 3 ले तो कंप्लीट ग्राफ, इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ का मीनिंग क्या है कि जितने वर्टेक्स हैं तो एज जो होगा हर वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा. इच वर्टेक्स विल बी कनेक्टेड विथ इच अनदर वर्टेक्स. तो हम 3 डिफरेंट एज की बात कर, 3 वर्टेक्स की बात कर, इसका मतलब ट्रायंगल फॉर्म होगा. तो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, इसका मतलब क्या है कि एक वर्टेक्स रिमेनिंग 2 वर्टिसेस से कनेक्टेड है, उसी तरह से बाकी 2. तो अब यहाँ पे देख पाएंगे कि जब हमने ट्रायंगल बनाया है तो ट्रायंगल में डिग्री क्या होगा, डिग्री हर वर्टेक्स का 2 होगा. तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, 2 रेगुलर ग्राफ हम लोग बोलेंगे. तो उसी तरह से फ्रेंड हमने एक यहाँ पे क्वेश्चन भी लिया है कि यदि n का वैल्यू 3 है तो डिग्री क्या होगा 2. तो इसका मतलब क्या है, 2 रेगुलर ग्राफ हुआ. n का वैल्यू यदि हम 4 लेंगे तो डिग्री इसका क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि हम कंप्लीट ग्राफ के टर्म में बात कर रहे हैं. तो कंप्लीट ग्राफ का मीनिंग ही है कि सारे वर्टेक्स एक दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा. तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि n-1 रेगुलर ग्राफ बनेगा ये. इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो गेट में कई एक बार पूछा जा चुका है. इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जाता है. द क्रोमैटिक नंबर ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज. तो फ्रेंड्स, आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे क्रोमैटिक नंबर के बारे में बताऊं. यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है. तो अब क्या है कि ए बी सी डी ई एफ वर्टिसेस है. तो क्रोमैटिक नंबर हमें फाइंड आउट करना है. इसका मतलब क्या है कि हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ कलर यूज कर इस ग्राफ के वर्टेक्स को कलर करेंगे सच दैट एडजेसेंट वर्टिसेस विल हैव डिफरेंट कलर, और मिनिमम नंबर ऑफ कलर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. एक सिंपल कॉन्सेप्ट है क्रोमैटिक नंबर का. तो सपोज यहाँ पे हम यदि ए को हम कलर किए किसी कलर C1 से. अब जब ए को कलर कर चुके हैं C1 कलर से तो बी सी एंड ई को C1 कलर से कलर नहीं कर सकते क्योंकि एडजेसेंट वर्टिसेस है. तो डी और एफ में से किसी एक वर्टेक्स को हम सेम कलर से कलर कर सकते हैं जिसको हमने ए से किया है. तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मिनिमम कलर की रिक्वायरमेंट क्या होगी. तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि आप यदि सी को कलर किए तो सी को जो कलर करेंगे वो आप एफ को भी कर सकते हो, तो एक कलर हुआ. आप यदि ए को किए हो तो आप डी को भी कर सकते हो. इसका मतलब क्या, इस तरीके से 2 कलर. एंड उसी तरह से बी एंड ई को सेम कलर से कलर किया जा सकता है. इसका मतलब 3 कलर में हम लोग इसको कलर कर सकते हैं, सी एफ ए डी एंड बी ई. तो ये हमारा क्रोमैटिक नंबर हो गया. सो दिस इज द सॉल्यूशन कि हमने सी एंड एफ को ग्रीन से किया, ए एंड डी को
रेड से एंड बी एंड ई को ब्लू से। सो क्रोमेटिक नंबर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बाइपार्टाइट ग्राफ से रिलेटेड पूछा गया है। यहाँ पे 3 ग्राफ दिए गए हैं, G1, G2, G3। फ्रेंड्स, once again I request from you all, pause the video and find solution yourself। तो बाइपार्टाइट का कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत ही जरूरी है। तो बाइपार्टाइट का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप ग्राफ में जो वर्टिसेस दिए गए हैं उसको आप 2 डिफरेंट सेट में इस तरीके से लें सो दैट सेम सेट में वर्टेक्स आने वाले के बीच में एज एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी तरह से दूसरे सेट में जो वर्टिसेस आएंगे उसके बीच में एज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एज किसके बीच एग्जिस्ट करेगा? 2 डिफरेंट सेट में जो वर्टेक्स है उसके बीच में करेगा। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट आपको हमने ये बताया है। अब इससे रिलेटेड हम एक और कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि सिंपल आपको यदि चेक करना है बाइपार्टाइट, तो आपको ये देखना चाहिए कि ऑड साइकिल बन रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पे जीवन पे फोकस करेंगे। तो सपोज दैट हम लोग इस वर्टेक्स से स्टार्ट किए, तो साइकिल हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ से 1 देन 2 देन 3 देन 4। यहाँ पे क्या है? इवन नंबर यहाँ पे आ रहा है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि इस वर्टेक्स से स्टार्ट करते हो 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे भी क्या देख पा रहे हैं कि 4 साइकिल हो रहा है, मतलब 1 2 3 4। तो इससे रिलेटेड हमने एक कुछ कॉन्सेप्ट भी लिया है, उस कॉन्सेप्ट को आप पहले देखें। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिया, वर्टिसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 डिसजॉइंट एंड इंडिपेंडेंट सेट, जो हमने पहले आपको बताने का कोशिश किया है। तो फर्स्ट पॉइंट को हम थोड़ा सा ग्राफ नंबर 3 से देखें। इसका मतलब ये है कि आप सपोज दैट इसमें 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स लिए गए हैं। इसको आपको 2 डिफरेंट सेट्स इस तरीके से बनाने हैं, जैसा कि हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। सपोज इस ग्राफ को हमने लिया एंड इसी तरह से इसको भी हम एक साथ लेंगे एंड इसके साथ वेट फॉर अ मिनट या अब इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्टिसेस आ रहे हैं इसके बीच में क्या है? डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। अब इस तरीके से हम लोग ये कर दिया, तो ये क्या हुआ? एक वर्टेक्स ये, दूसरा वर्टेक्स ये, तीसरा ये एंड चौथा ये। तो इसके को हम लोग एक सेट में ले सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और दूसरा सेट क्या होगा जिसमें हमारा ये दोनों वर्टेक्स आएगा। तो ये पहला जो हमने पॉइंट लिया है उसका ये मीनिंग है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि एक सेट में 2 वर्टेक्स, दूसरे सेट में 4 वर्टेक्स। तो फाइंड आउट हमने कर लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ग्राफ हमारा बाइपार्टाइट होगा। तो आपको हमने एक बात हमने ये भी बताया था कि जो डिफरेंट वर्टेक्स में है, वर्टिसेस डिफरेंट सेट में, और दूसरे सेट में जो वर्टिसेस है उसके बीच में कनेक्शन हो सकता है। जैसे हम लोग इस सेट की बात करें, यदि इस वर्टेक्स की बात करें, तो इसका जो एज है वो दूसरे सेट के एक वर्टेक्स से है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आप यदि इजीली ड्रॉ कर पा रहे हो तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो कि आपका बाइपार्टाइट ग्राफ है। यदि हम यहाँ पे बात करें साइकिल की, तो आप यहाँ से पिक करो 1 2 3 एंड 4, और इससे यदि आए तो 1 2 3 एंड 4। तो 4 की यहाँ पे साइकिल हो रही है, मतलब इवन साइकिल हो रही है। तो यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट है साइकिल के कॉन्सेप्ट से हमने लिया है कि यदि इवन साइकिल एग्जिस्ट करता है तो इट्स ओके। सो शुड नॉट बी ऑड साइकिल। जैसी आपको ऑड साइकिल यदि मिल रहा है तो वो जो ग्राफ है ना वो बाइपार्टाइट ग्राफ नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे कोशिश करो कि ऑड साइकिल है क्या, तो ऑड साइकिल आपको नहीं मिलेगा, इवन साइकिल ही मिलेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे G1 में भी देखा है एंड G3 में भी देखा है। बट अब बात करें G2 का, तो 1 2 3 4। उसी तरह से हम यहाँ पे बात करें तो सो दिस वर्टेक्स 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे ऑड वर्टेक्स मिल रहा है। जैसे एक ट्रायंगल आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये क्या है? ऑड साइकिल हो गया, odd number of edges or odd number of vertices. So this graph is not a bipartite. So these two simple concept you must remember to find bipartite. तो हमारा G1 and G3
is correct answer for this question. Now we will move to next part. Which of the following degree sequences doesn't represent a simple non-directed graph? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आप गेट के इक्विवेलेंट आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो, बार्क, इसरो और अदर टेक्निकल एग्जाम, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन अपियर होंगे। तो यहाँ पे समझने का कोशिश करें कि डिग्री यहाँ पे दिया गया है, तो डिग्री होता क्या है। तो एक बार फिर से हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया था। तो हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज दैट दिस इज अ ट्रायंगल, राइट। अब डिग्री की बात करें तो एक वर्टेक्स हमारा क्या है, दिस वन, सेकंड वर्टेक्स इज दिस वन एंड थर्ड वर्टेक्स इज दिस वन। तो इसका मतलब क्या है कि डिग्री क्या, इससे कितने एजेस कनेक्टेड है। तो इसका डिग्री क्या है 2, इसका भी 2, इसका भी 2। यदि दिया रहे कि 2 2 2 तो इस तरीके का ग्राफ होगा। अब यहाँ पे दिया गया है 1 1 2 2, तो आप क्या इससे सिंपल ग्राफ बना पाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरीके का आप यदि ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हो तो दो वर्टेक्स जो है उसका डिग्री क्या है 1 है, जैसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर पाए, एंड 2 रिमेनिंग जो वर्टिसेस है उसका डिग्री क्या है 2 है। तो यहाँ पे हमने यहाँ जैसे कि ड्रॉ किया, तो ये सिंपल ग्राफ, तो फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। बट यदि नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ डिग्री बहुत ज्यादा दिया रहे, जैसे हम लोग यहाँ पे 3 ऑप्शन देख पा रहे हैं, 4 ही डिग्री है, 4 वर्टेक्स ही है, तो 4 वर्टेक्स में हम लोग इजिली ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं। बट मल्टीपल नंबर ऑफ वर्टिसेस हो 10 15, तो उस केस में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आप डायरेक्ट इस तरीके से ड्रॉ करके नहीं चेक कर सकते हो। तो उसका सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि इस टाइप के जब भी प्रॉब्लम पूछे तो बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की जरूरत है। तो हमने यहाँ पे पहला पॉइंट जो लिया है कि 1 1 2 2 को इस तरीके से लिखें कि जब फर्स्ट वर्टेक्स को हम रिमूव करेंगे, जैसे इसमें 4 वर्टेक्स है, तो इसमें हम जब फर्स्ट को रिमूव कर, जो हायर डिग्री जो जिस वर्टेक्स का होगा उस वर्टेक्स को रिमूव करने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे 2 इज द हाईएस्ट डिग्री वर्टेक्स, तो यदि उस वर्टेक्स को हम रिमूव करेंगे, इसका मतलब क्या है कि 2 एज आपको हटाने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, 2 वर्टेक्स का डिग्री एक से कम होगा। तो हमने क्या किया कि रिमेनिंग, जैसे हमने इसको हटा दिया, अब इसको हटाने का असर किस पे पड़ेगा, 2 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस पे, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका 0, इसका 1 एज इट इज, तो 1 0 1, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 1 1। तो जब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिग्री जो है अब क्या हो गया 0 1 1, तो 0 को हम लोग यहाँ पे एक लिख कर सकते हैं, 0 इज मतलब आइसोलेटेड वर्टेक्स है। अब 1 1 इसका मतलब क्या है कि 2 वर्टेक्स है जिसका डिग्री क्या है 1 1, तो इसको इजिली आप ड्रॉ कर सकते हो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन की तरह, जैसे हम यहाँ पे ऐसे कर दिए, तो इसका वर्टेक्स क्या हो गया 1 1 हो गया, और एक हमारा क्या है यहाँ पे वर्टेक्स है जिसकी डिग्री क्या है 0 है। तो ये हम जब इस तरीके से ड्रॉ कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है ये पॉसिबल है। अब इस कॉन्सेप्ट को हमने जो बताया है आप ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम ऐसा हो सकता था जिसमें 2 वर्टिसेस क्या है उसकी डिग्री 2 है एंड रिमेनिंग 2 का 1 है। तो हमने यदि इस वर्टेक्स को हटाया है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ना ये सेपरेट हो जाएगा, और ये जो डिग्री एज था ये भी हट जाएगा। तो इस तरीके से एक वर्टेक्स ये, दूसरा वर्टेक्स ये, और तीसरा वर्टेक्स ये बनेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया है। अब हम सेकंड ऑप्शन पे मूव करेंगे और उसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है 3 है, इसका मतलब क्या है कि जब डिग्री 3 है तो 3 वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा, तो जब 3 को रिमूव करेंगे तो बाकी जो 3 वर्टेक्स होगा उस पे इसका असर पड़ेगा, तो 1 1 से हम यहाँ पे उसको घटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1 1 2। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जब 3 वर्टेक्स का डिग्री पता चल गया तो आप इजिली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। एक का वर्टेक्स क्या होगा, तो एक का डिग्री क्या होगा 2 एंड रिमेनिंग 2 वर्टेक्स का डिग्री क्या होगा 1 1, तो सिंपल आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। आप यहाँ पे जब इजिली इस सिचुएशन में पहुंच जाओ जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो कि मतलब ग्राफ पॉसिबल है। आप यदि इसी प्रोसेस को आप फॉलो करते चले जाते हो, मतलब 2 है इसको हम यदि रिमूव कर दिए, मतलब इस वर्टेक्स को यदि हम रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा 0 0 0 0 का मतलब क्या है, इस वर्टेक्स को डिलीट करने के बाद 2 आइसोलेटेड वर्टिसेस बचेंगे। तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि पॉसिबल है, सिंपल ग्राफ बनाया जा सकता था। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन सी का 1 3 3। तो यहाँ पे दिक्कत आएगा, यहाँ पे क्या है
कि जब 3 को हम डिलीट करेंगे, इस वर्टेक्स को डिलीट करेंगे, तो बाकी 3 वर्टेक्स पे असर पड़ेगा। तो इसका भी डिग्री अब 2, इसका 2, इसका 0। तो आप क्या 2 वर्टेक्स यहाँ पे दिया गया है, तो उससे आप बना सकते हो ग्राफ जिसका डिग्री 2 2 है, क्योंकि ये सिंपल ग्राफ है, तो साइकिल और मल्टीपल एजेज नहीं होने चाहिए दो वर्टेक्स के बीच में। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख पा रहे हो कि ऑप्शन सी जो है, इससे हम लोग ग्राफ नहीं बना सकते। सो ऑप्शन सी जो है सिंपल ग्राफ नहीं हो सकता। So which of the following degree sequences doesn't represent a simple non-direct graph? So option C is the correct option. Now we will move to next question. And यहाँ पे दिया गया a connected planar graph has 9 vertices having degree 2 2 2 3 3 3 4 4 5. Then the number of edges and number of faces are respectively. So this problem is completely based on formula. If you remember the formula, then you can easily solve this problem. And here you can get summation of degree. So I am introducing one formula, and by which you can find or you can solve this problem easily. If you remember, then आप इसको pause कर आप solve कर सकते हो. So one formula is v minus e plus f is equal to 2, where v is nothing but vertex, e is edges and f is faces. जैसे यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है कि नंबर ऑफ एजेस क्या होगा और नंबर ऑफ फेसेस क्या होगा। सो ई एंड एफ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वर्टेक्स का वैल्यू दिया गया, तो वर्टेक्स कितना है 3 3 6 9। सो 9 वर्टिसेस आर गिवन। बट फ्रेंड ई एंड एफ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एक और फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ कि एजेज एंड टोटल जो डिग्री दिया गया है उसमें भी एक रिलेशन होता है। सो समेशन ऑफ डिग्री इज नथिंग बट 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेज। इस फॉर्मूला के थ्रू हमने क्या किया कि यहाँ से एज को फाइंड आउट करें। तो समेशन ऑफ डिग्री का मतलब क्या हुआ, इसको हमने सम किया तो 28 आया। तो 28 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एज। तो ई का वैल्यू क्या हो गया 14। तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि दो ऑप्शन बी एंड सी नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से एक आंसर होगा। जब आपने नंबर ऑफ एजेज फाइंड आउट कर लिया, आपको नंबर ऑफ वर्टेक्स भी पता है क्योंकि यहाँ पे सारे वर्टेक्स का डिग्री दिया गया है। तो 3 3 3 9 वर्टेक्स है। तो अब आप इजिली वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सो एफ का वैल्यू 7। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो G is an undirected graph with n vertices and 25 edges such that each vertex of G has degree at least 3. यहाँ पे बोला गया है कि G में जो भी वर्टेक्स होंगे उसका जो डिग्री है कम से कम 3 होना चाहिए। देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इज। तो फ्रेंड ये भी 2017 में पूछा गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना सिंपल क्वेश्चन होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से, ग्राफ टॉपिक से। तो आपको यदि फॉर्मूला याद है तो आप इजिली गेट का प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पे फिर से वही कॉन्सेप्ट लाएंगे, समेशन ऑफ डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स एजेज। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एजेज दिया गया है 25। तो 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा 50 होगा। अब यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू ऑफ एन। तो एन वर्टेक्स, और एन वर्टेक्स का यहाँ पे डिग्री क्या बोला गया, कम से कम 3 होगा, मतलब 3 से ज्यादा हो सकता है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, 3 टाइम्स एन हमें लिखना पड़ेगा कि मान लिया कि कम से कम उसका डिग्री क्या होगा 3 होगा, वो एन वर्टेक्स है। तो हर वर्टेक्स का डिग्री 3, सो एन इंटू 3। तो n इंटू 3 यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लेस एंड इक्वल टू 50 होगा। लेस एंड इक्वल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री बोला है एटलीस्ट 3 आपको लेना है। तो डिग्री मान लो कि यदि 2 होगा तो 25 एजेज हो जाएंगे। यदि डिग्री आपका क्या है 3 है तो इस केस में हम देख पा रहे 16 पॉइंट समथिंग। यदि डिग्री 4 होगा तो क्या हो जाएगा 12 पॉइंट समथिंग। दैट इज द रीजन वी हैव यूज्ड हियर लेस एंड इक्वल सिंबल। तो अब n का वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज नथिंग बट 16। सो 16 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आप गेट में सॉल्व कर सकते हो विद इन अ टाइम। आपको यदि फॉर्मूला याद है और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठाओगे तो ही नहीं बनेगा। आप देख पा रहे हो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ट्विस्ट दिया गया है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं रिलेटेड प्रॉब्लम एक और दिया गया है। सपोज दैट जी इज अ सिंपल ग्राफ ऑफ 10 एजेज। तो 10 एजेज यहाँ पे फिर से दिया गया है, 5 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3। तो 5 वर्टेक्स का डिग्री 3, इसका मतलब क्या हो गया 5 टाइम्स 3 एंड रेस्ट हैव डिग्री मोर देन 4। तो हमने मान लिया कि n अदर वर्टिसेस है जिसका डिग्री क्या है 4 और उससे ज्यादा है।
तो हमने फिर से फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई किया, समेशन ऑफ डी इक्वल टू 2 इंटू ई। तो तीन वर्टेक्स क्या है, हमें नंबर ऑफ वर्टिसेस पता नहीं है, तो 3 वर्टेक्स, सॉरी 5 वर्टेक्स जिसका डिग्री 3, तो 5 टाइम्स 3 हो गया। एंड हमने n वर्टेक्स और भी एज्यूम किया है जिसका डिग्री क्या है 4 है, तो इसको हम यदि सम करें तो समेशन ऑफ डी निकल गया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई, तो ई का वैल्यू 10 दिया है। अब यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकाल लेंगे, तो n का वैल्यू क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग, सो दैट इज नथिंग बट 1। यहाँ पे वंस अगेन आपको फिर से इक्वालिटी लगाना था, लेस एंड इक्वल। अब जब n का वैल्यू हमें 1 निकला है, इसका मतलब क्या है कि टोटल पहले से कितना था 5 वर्टेक्स जिसका डिग्री 3, तो 1 वर्टेक्स और होगा जिसका डिग्री क्या होगा 4, तो 5 प्लस 1 इज नथिंग बट 6 is the correct answer. So total number of vertex is 6. Now this is very interesting क्वेश्चन फ्रॉम द ग्राफ थ्योरी, और आप बोल सकते हैं कि ये जो है डेटा स्ट्रक्चर से भी पूछा जा सकता है सेम प्रॉब्लम को। सो बीएफएस एल्गोरिथम अप्लाई करते हुए आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा ऑर्डर जो है करेक्ट ऑर्डर दिया गया है। अब क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे रीड करें। द बीएफएस algorithm has been implemented using the queue data structure. Which one of the following is possible order of visiting the nodes in the graph below? तो फ्रेंड्स ये क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है जिसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग क्यू के थ्रू करते हैं। यदि हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग स्टैक के थ्रू करते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, आपको बस इस टाइप की जब भी प्रॉब्लम मिले तो आप ऑप्शन के थ्रू आप जा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यदि फर्स्ट ऑप्शन को पिक करोगे तो क्या होगा, एम से स्टार्ट किया, उसके बाद एन पे जाएगा, उसके बाद ओ पे, तो एम एन ओ को किया जा सकता था, ओके। एंड ओ के बाद डायरेक्ट पी पे, पी के बाद क्यू पे, क्यू के बाद आर पे आप डायरेक्ट नहीं आ सकते हो, सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। उसी तरह से ऑप्शन डी की ओर हम यदि मूव करें तो पी के बाद क्यू, क्यू के बाद ओ के बाद सॉरी पी के बाद ओ के बाद क्यू, एन, एम आर, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन कितना सिंपल होता है और इजिली आप सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। और बाकी आपको यदि किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और कमिंग वीडियो लेक्चर में हम लोग रिलेटेड प्रॉब्लम को और भी सॉल्व करेंगे, और उसमें हम लोग और भी गेट जैसे हमने ग्राफ थ्योरी का लिया है उसे से बाकी दूसरे कोर्स का भी हम लोग लेंगे। तो आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।